गुड आफ्टरनून स्टैंडर्ड 5। अब हम लोग जो है पाठ 3 मुस्कुराता राजकुमार को समझेंगे सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो पाठ 2 नहीं, पाठ 3 को मुस्कुराता राजकुमार को हम लोग समझेंगे। अब कहानी है मुस्कुराता राजकुमार का नाम शीर्षक है। जो कहानी लिखते हैं उसे हम लेखक कहते हैं, और जो कविता लिखते हैं उसे कवि कहते हैं। तो इस कहानी के जो लेखक हैं ऑस्कर वाइल्ड, कहानी के लेखक हैं ऑस्कर वाइल्ड है। पाठ 3 है मुस्कुराता राजकुमार, लेखक ऑस्कर वाइल्ड। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है दूसरों की सहायता करना जीवन को श्रेयस्कर बनाता है। हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमेशा तत्पर रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन को ऊंचा उठा देता है, हमारा जीवन अच्छा बना देता है, श्रेयस्कर बनता है, बहुत ही अच्छा है ना। तो इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से ये पाठ हमें बताता है ऑस्कर वाइल्ड की यह कहानी जो है, ऑस्कर वाइल्ड की यह कहानी जो है, यह कहानी एक प्रतिमा मतलब मूर्ति, प्रतिमा के रूप में एक मुस्कुराते हुए राजकुमार की है। एक राजकुमार की मूर्ति है, प्रतिमा है जो मूर्ति है, जो कभी वो राजकुमार जीवित होंगे, अभी वह जीवित नहीं है ना। जो एक चिड़िया के माध्यम से, एक चिड़िया उसका माध्यम होगा, चिड़िया पक्षी के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद करता है। खुद तो नहीं कर सकता क्योंकि मूर्ति है, उसमें तो जान तो है नहीं, है ना। लेकिन वह ज़रूरतमंद, जिसको सहायता की आवश्यकता होती है, जिसको बहुत ज़रूरत होती है, उसको वह मूर्ति जो है पक्षी के माध्यम से उस ज़रूरतमंदों को उसकी मदद करता है। यह कहानी जो है परोपकार से के लिए प्रेरित करती है। हमें दूसरों का उपकार करनी चाहिए, दूसरों की हमेशा सहायता करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, यानी परोपकार, जो हमें अच्छी सीख देती है। तो आइए, एक शहर के मध्य मतलब बीच, एक शहर के मध्य एक प्रतिमा लगी हुई, एक मूर्ति लगी हुई थी। यह प्रतिमा, वह मूर्ति उस राज्य के किसी राजकुमार की थी। उसी राज्य के राजा के किसी पुत्र का, राजकुमार का होगा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो सदैव मुस्कुराता रहता था। उस मूर्ति का चेहरा, हाव भाव जो था, उस कलाकार ने, जिस कलाकार ने उस मूर्ति को बनाया, कितना सुंदर तरीके से उसकी कलाकारी देखने को ही बनती है, जो हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ता है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मूर्ति अब बोल पड़ेगा, अब कुछ कहने के लिए वो तैयार है, जिससे वो मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस मूर्ति के, शहर के लोग जो भी उस मूर्ति को देखते हैं, मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, तो उसका नाम ही रख दिया गया मुस्कुराता राजकुमार की मूर्ति। उसका रंग, उस मूर्ति का जो रंग था बड़ा सुनहरा था, सुनहरा मतलब सोने का रंग था, तथा उसके वस्त्र, जो कपड़े भी थे, वह सोने के परतों से, मोटी पतली सी परत, सोने की परत से जो है सो बनाया गया था। उसकी आंख में हीरे जड़ित थे, हीरे से जड़ा हुआ था उसकी आंख, और तलवार रत्नों से जड़ी हुई थी। अनेक प्रकार के रत्न तलवार में जड़ी हुई थी। ये खासियत होता है राजकुमार की, राजा के पुत्रों की, कि क्योंकि राजा का पुत्र है, धन दौलत की तो कमी नहीं है, तो उसके वस्त्र भी वैसे उसी प्रकार के होंगे, उसके हथियार भी, हर चीज़ उसी प्रकार के हो सकते हैं। तो राजा का पुत्र था, जो इस दुनिया में अब नहीं था, इसीलिए राजा ने जो भी राजा ने उस राजकुमार की मूर्ति तो बनवाई, एक सुंदर सी मूर्ति बनवाई, जिसमें सोने की परत से चढ़ा हुआ उसके वस्त्र थे, और आंखों में हीरे जड़े हुए थे। आंखों के बदले हीरे जो थे वह जड़े हुए थे, और तलवार में अनेक प्रकार के रत्न जड़ित थे, लगे हुए थे।
तो और वहाँ से जो भी कोई गुजरता, उस मूर्ति के बगल से जो भी कोई गुजरता, उस प्रतिमा की सुंदरता एवं उसकी मुस्कान की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। जो भी गुजरता, जो भी देखता। एक दिन उस राज्य के उसी राज्य के दो मंत्री वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रतिमा को देखा। उस प्रतिमा को देखा। उनमें से एक मंत्री बोला, दो मंत्री थे, वो दो मंत्री में से एक बोला, वाह कितनी सुंदर प्रतिमा है। उस मूर्ति को देख करके कोई भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। उस मंत्री ने भी तारीफ कर दी, वाह क्या सुंदर प्रतिमा है, कलाकार ने जैसे इसमें जान ही डाल दिया है, लगता है जैसे अभी बोल उठेगी ये मूर्ति। हंसता हुआ मूर्ति, मुस्कुराते राजकुमार की प्रतिमा की मुस्कान की बातें सुनकर मंत्री जी आगे बढ़ गए। दूसरे भी दोनों साथ में बोलते बोलते आगे बढ़ गए। तभी अचानक जो है एक माँ अपने छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के अपने बच्चे को ले जा रही थी। उस मूर्ति के बगल से गुजर रही थी, छोटे बच्चे का हाथ थामे वहाँ से गुजरी। बच्चा रो रहा था। माँ को किसी न किसी कारण से जिद कर रहा होगा, क्योंकि बच्चे तो समझते हैं कि माँ तो माँ होती है, माता पिता को जो हम बोल देंगे वो हमारी ख्वाहिश पूरी। लेकिन बच्चे तो माता पिता की मजबूरी को नहीं समझना चाहते। तो बच्चे रो रहे थे। माँ उसकी, हो सकता है कि माँ उसकी बातों को या उसकी जो इच्छा होगी उसको पूरा नहीं कर पा रही होगी, जिसके कारण से माँ ले जा रही होगी, तो जिसके कारण से बच्चा रो रहा होगा, निराश होगा, रो रहा होगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बच्चे को भी माता पिता की मजबूरी को पता होना चाहिए। जब माता पिता कोई कहे कि आप जिस चीज़ का डिमांड करते हैं और उसमें माता पिता को थोड़ा सा परेशानी होता है, तो माता पिता उस तरीके से आपसे यदि बात करते हैं तो बच्चे को भी राजी हो जानी चाहिए। शायद वो बच्चा रो रहा था। माँ ने उस मुस्कुराते हुए राजकुमार की जो प्रतिमा थी उस ओर इशारा करते हुए कहा, वो अपने बच्चे से, कि देखो उस मुस्कुराते हुए राजकुमार को देखो, जो सदैव मुस्कुराता रहता है, हमेशा मुस्कुराता, सदैव मतलब हमेशा हंसता रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। तुम्हें भी इस राजकुमार की तरह सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कुराहट कब होगी हमारे चेहरे पर? जब हम संतुष्ट होंगे। तो माता पिता जो बोले, जो दे, उसमें हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। कि हो सकता है हमारी माता पिता इतना ही दे सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, है ना? तो उसमें हमें संतुष्ट हो जानी चाहिए। बात बात पर रोना अच्छी बात नहीं है। माता पिता को बात बात में परेशान करना अच्छी बात नहीं है ना? यह सुनकर राजकुमार की प्रतिमा को और अच्छा लगा। उस माँ की अपने बच्चे से कहते हुए उस प्रतिमा को जब ये बात जब सुना कि एक माँ अपने बच्चे को कह रही है मेरे बारे में कि देखो इसके समान, इस राजकुमार के समान तुम्हें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, ये बात सुन करके राजकुमार को बड़ा अच्छा लगा। अभी कुछ ही देर हुआ था कि एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस प्रतिमा पर बैठ गई, उस मूर्ति पर बैठ गई। चिड़िया बहुत थकी हुई थी, क्योंकि आप जनरली देखते होंगे कि मूर्ति पर में जहाँ भी चौक चौराहे पर में शहर में मूर्ति है, आप देखते होंगे उस पर पक्षी आके बैठ जाता है, चिड़िया आके बैठ जाती है और बिट कर देता है, गंदा कर देता है ना? तो आके बैठ गई, क्योंकि चिड़िया बहुत थकी। उसके पीछे उड़ते अनेक चिड़िया भी आ रही थी। उस चिड़िया के पीछे पीछे चिड़िया अभी आराम ही करना चाह रही थी कि बूंदाबांदी वर्षा होने लगी। चिड़िया घबरा गई। चिड़िया बोली, अरे मैं तो आराम करने यहाँ बैठी थी, बहुत थक गई थी, किंतु अब क्या करूँ मैं? अब तो मैं भीग जाऊंगी, है ना? यहाँ तो बारिश से बचने के लिए सिर ढकने की भी जगह नहीं है। इस मूर्ति पर में बैठेंगे तो भीग जाएंगे। मैं तो आराम करने के लिए बैठी थी। ये मूर्ति तो हमें बचा नहीं सकता है, यहाँ तो कुछ नहीं है। ऐसी तब चिड़िया ने कहा, ऐसी मूर्ति का क्या फायदा जो किसी को भीगने से भी नहीं बचा सके।
उसने बोला कि अपनी चिमनी में ही चलती हूँ, इससे तो वही अच्छी है, इस मूर्ति से तो अच्छी मेरी चिमनी यानी मेरा घोंसला ही अच्छा है कि कम से कम अपने घोंसले में तो जा कर के मैं भीगने से तो बच सकती हूँ। यह चिड़िया ने कहा। आगे की आगे बताएंगे। धन्यवाद।